हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। इंडियन मार्केट में आप देखोगे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ और सबसे ज़्यादा रेंज के साथ। ओवरऑल अगर मैं इस गाड़ी की रेंज की बात करूं तो 251 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन आपको मैं आगे बताऊंगा कि कितने घंटे में ये चार्ज हो जाती है, बैटरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, इसका नया ऑन रोड कीमत क्या होगा। लेकिन इससे पहले आप जान लो भाई ये कंपनी कौन सा है। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल पे पता चल गया होगा, लेकिन ये बजाज गोगो है और बजाज गोगो में ओवरऑल 3 वेरिएंट आते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको इसका सबसे ये जो वेरिएंट दिखा रहा हूं ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके सबसे फ्रंट साइड से। यहां पर आप जो देखोगे भाई ये जो डिजाइन करा गया है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आपको बिल्कुल ऑटो वाला फील आएगा, क्योंकि आप जितने भी टुक टुक देख रहे होगे ना, बेसिकली जो ये अपना स्टील व्हील वाला पे जो नॉर्मल बनाया जाता है उससे कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बेस्ट है और मार्केट में एक कंपटीशन भी है। यानी अगर मैं बात करूं तो बजाज का ये गोगो, टीवीएस किंग और महिंद्रा का इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, ये तीन गाड़ियां जो ऐसी है इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अगर आप देखोगे ये सेगमेंट में तो काफी ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन भैया ये गाड़ी कितना वैल्यू फॉर मनी है, लेना सही है या नहीं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं। भाई ये देखो, देख रहे हो ये भाई पूरा का पूरा ये यहाँ पे लोहा लगा दिया गया है। यानी फ्रंट में अगर कभी भी एक्सीडेंट होता है तो आपकी गाड़ी का डैमेज होने का जो चांसेस है वो बहुत कम होगा, क्योंकि कंप्लीटली ये मेटल लगाया गया है। इसके अलावा ये फेस जो आप देखोगे ये आपको फाइबर बॉडी यूज करा है। इसके साथ साथ इसकी हेडलाइट सेक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं, यानी हाई बीम और लो बीम जो है वो कंप्लीटली एलईडी सेटअप में मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर सेक्शन जो है ये आपको कंप्लीटली एलईडी सेक्शन में मिलता है। ये सबसे पहले मार्केट को भाई उथल पुथल के रख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हेलोजन ही लाइट होता था, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड होता था। लेकिन भाई रेंज को बढ़ाने के लिए बजाज ने ये गेम कर दिया है, यहाँ पर इसका जो हेडलाइट सेक्शन है इसको एलईडी में दे दिया, ताकि आपका रेंज जो है वो थोड़ा सा और बढ़े और खर्चा कम हो। यानी आप अपने चाहते हो बिजनेस में ज्यादा मुनाफा और खर्चा कम हो तो आप एक बार बजाज गोगो की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसका सबसे पहले आप देखोगे इसका विंडशील सेक्शन काफी ज्यादा बड़ा आपको विंडशील मिलता है। यहाँ पे वाइपर्स मिलते हैं। ओवरव्यू सेक्शन पे भी आपको नॉर्मल खर्चा, जैसे सपोज आप कहीं मार्केट में गए ये आपका टूट गया तो इसको दोबारा लगाने का जो कॉस्टिंग आएगा वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि भाई गाड़ी एक बार खरीदते हो लेकिन सर्विस और एसेसरीज बार बार लगाते हो तो उसमें कितना मेंटेनेंस है वो देखा जाता है कि आफ्टर मार्केट जब मैं गाड़ी परचेज कर लूं उसके बाद मेरा खर्चा कितना आएगा, वो सबसे बड़ी चीज है जो कि बजाज ने ये चीजों पे ध्यान दिया है। इसके अलावा आप यहां पर ये देखोगे ये जो सेक्शन है ये आपको काफी अच्छे क्वालिटी का इन्होंने यूज करा है। इसके साथ साथ इस साइड से अगर आप आकर दिखा दीजिएगा तो यहां पर पहले नंबर अगर मैं बात करूं ये इस साइड से अगर आप आकर दिखाएगा तो ये ड्राइवर साइड का सीट है, जो कि सीट की क्वालिटी एंड कुशनिंग जो है वो आपको काफी ज्यादा शानदार मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बैक सपोर्ट भी काफी अच्छा बेस्ट कुशनिंग के साथ आता है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले इसके कंसोल सेक्शन के पास तो ये आपको कंप्लीटली आपको यहाँ पे डिजिटल मिलेगा, जिसमें आपको ये देखोगे ओवरऑल किलोमीटर स्पीडोमीटर बताता है, रेंज आपका गाड़ी में है और यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन बताता है, न्यूट्रल का ऑप्शन आपको यहाँ पे बताता है। इस साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे हजार्ड लाइट, हाई बीम लाइट का और हैंड ब्रेक का। इसके अलावा इस गाड़ी को आप चलाते चलाते अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हो। आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे यूएसबी टाइप का सॉकेट लगा होगा। इसके अलावा लगे कि कोई डॉक्यूमेंट या पैसा कुछ भी आपको फोन अपना मार्केट में गाड़ी है और लॉक करके रखना है तो आप यहाँ पे लॉकेबल ग्लोव बॉक्स मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा चीज है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इसके हैंडल बार सेक्शन में तो आपको ड्राइव मोड मिलता है, न्यूट्रल मोड मिलता है, रिवर्स मोड मिलता है और ये मोड मिलता है। अब इस मोड पे क्लिक जैसे आप करोगे ना तो आपको ओवरऑल 3 मोड मिलेगा। अब 3 मोड ये क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला भैया इसमें मिलेगा इको मोड। इको मोड में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो तो आपका जो गाड़ी है जो एक्चुअल रेंज है, जैसे सपोज 251 किलोमीटर का कंपनी रेंज क्लेम करती है, तो आपका मे भी अगर इको मोड में आप चलाओगे काफी अच्छे स्पीड के साथ, क्योंकि इको मोड में भी जो टॉप स्पीड जाता है इस गाड़ी का लगभग 40 से 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास आपको इसका इको मोड में टॉप स्पीड जाता है। तो आप अगर उस स्पीड में चलाओगे तो आपका गाड़ी का जो रेंज है ये आपको काफी शानदार मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको लगे कि भैया मैं पैसेंजर 3 की जगह 4 बैठा लिया हूं, आगे भी 2 बैठा लिया हूं, 5-6 पैसेंजर को फुल कर लिया हूं, मुझे लगता है कि चढ़ाई चढ़ना है और पावर मोड में चढ़ना है, तो आप पावर मोड में भी चढ़ा सकते हो। 55 किलोमीटर का आपको इसका पावर मोड में टॉप स्पीड मिलता है। इसके साथ साथ आपको लगे कि भैया एकदम खड़ा चढ़ाई है, आप कहीं पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हो और वहां पर ये गाड़ी ले लिए, तो उस समय भी आप इसके क्लाइंब मोड में लगाकर इस गाड़ी को बड़े आराम से चढ़ा सकते हो। चढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी टायर
टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो टायर सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली 12 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर मिलते हैं, रेडियल टायर मिलते हैं। जहाँ दूसरी कंपनी अभी तक सोच ही रही है कि भैया टायर में भी स्टील व्हील लगाएं क्या, व्हील कैप लगाए क्या, बजाज ने अपने मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है ये गोगो में व्हील कवर, जो कि आप देखोगे काफी ज्यादा शानदार लगता है। इसके अलावा इसका जो सस्पेंशन देखोगे ये आपको कॉइल स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे, जिससे होगा क्या कि आप 4 से 5 लोगों को भी बैठाकर अगर चलोगे, कहीं जर्क में भी गाड़ी जाता है तो कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो आपको झटका नहीं देगा, बड़े कंफर्ट के साथ आप जा सकते हो। इस साइड से अगर आपको मैं पीछे में लेकर जाऊं तो यहां पर भी आप देखोगे कि गोगो का व्हील कवर के साथ कंपनी एमआरएफ का टायर प्रोवाइड करती है, जिसकी प्रोफाइल की बात करें तो 120/80 R12 इंचेस के आसपास आपको यहां पे इसका टायर सेक्शन मिलते हैं। सस्पेंशन जो देखोगे ये भैया कौन सा सस्पेंशन है, हाँ यहां पर भी आप देखोगे तो आपको नीचे में आपको दिखेगा कॉइल स्प्रिंग टाइप का आपको यहां पे सस्पेंशन मिलता है। ये जो सस्पेंशन आप देखोगे ये आपको कॉइल स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहां पे इसके पीछे साइड से अगर दिखा दूं तो पीछे में भी आप देखोगे ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट भैया आपका खुल जाता है, और ये पार्ट खुलने के बाद अगर आपको मैं दिखाऊं तो नीचे में आपको काफी ज्यादा स्पेस मिलता है। यानी बात करें तो ये सेक्शन को अगर आप हटा देते हो यहां पर तो ये देखोगे आप अपने किसी भी पैसेंजर का कुछ भी सामान है, ट्रॉली बैग है, कुछ भी सामान है, आप बड़े आराम से यहाँ पे स्टोर करके जा सकते हो। यानी 3 लोगों 4 लोगों को बैठाने के बाद उनका सामान रखने का भी जो चीज़ें हैं वो आपको इस गाड़ी में स्टोरेज मिलता है। पीछे में आप देखोगे तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक लाइट मिलेगा, नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, स्पेयर व्हील्स का भी ऑप्शन आपको जस्ट इसके नीचे में आपको स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि ऊपर में करियर लगवाना तो आप इस गाड़ी में करियर भी बड़े आराम से लगा सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि भाई कितने घंटे में चार्ज हो जाती है, इसकी बैटरी कौन सी है, इसकी मोटर कौन सी है, तो आइए इस साइड से आइए मैं आपको दिखाऊँ। देखो इस गाड़ी की जो सबसे मेन जान है ना वो है इसकी बैटरी और मोटर। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसके सीट के नीचे आपको यहाँ पे इसका बैटरी मिलेगा। एक बार थोड़ा सा नजदीक से आप लाकर दिखा दीजिएगा। ये आपको यहाँ पे बैटरी मिलता है जो कि IP67 रेटेड बैटरी मिलेगा, धूल मिट्टी पानी सभी से टेस्टेड मिलता है। 9.2 किलोवाट आवर का आपको बैटरी मिलता है। उस गाड़ी की जो मैक्सिमम पावर है ये आपको 4.5 किलोवाट आवर के आपको मैक्सिमम पावर मिलती है, और लगभग 36 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसकी मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलती है। यानी ये गाड़ी IP67 रेटेड BLDC हब मोटर से कनेक्टेड बाई धूल मिट्टी पानी सभी जगह पे टेस्टेड है। जैसे आपको लगे कि आपके एरिया में पानी बहुत ज्यादा होता है, बारिश बहुत ज्यादा जम जाता है पानी, तो उस जगह पे भी आप आराम से इस गाड़ी को लेकर जा सकते हो, क्योंकि यहां पे बैटरी जो है IP67 रेटेड है, जो कि पानी में भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसके अलावा फाइनली कहोगे भाई इतना सारा कुछ बता दिया, चार्जिंग कितने घंटे में होती है, तो देखो जी ये गाड़ी जो है वो कंप्लीटली आपको 251 किलोमीटर की रेंज देती है, और करीब करीब अगर मैं बात करूं तो आप अगर घर के नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो करीब 4 से 5 घंटा लेती है ये नॉर्मल चार्जर से चार्ज होने में। अगर फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाओगे तो भैया बहुत कम समय लगेगी, करीब 1-2 घंटे से भी कम समय लेती है चार्ज होने में। लेकिन अगर आपके पास घर में चार्ज करना है तो कितना कॉस्ट आएगा, क्योंकि फायदा भी तो देखना है। और मैं एक चीज आपको बताया कि अगर आप इस गाड़ी को खरीद लिए तो आपका पैसा बचत होगा ज्यादा और खर्चा होगा कम, बिकॉज ये गाड़ी 4 से 5 घंटे में घर के नॉर्मल चार्जर से चार्ज हो जाती है। और जो चार्जिंग कॉस्ट आता है अगर एक बार आप इस गाड़ी को फुल चार्ज करोगे तो करीब करीब आपका 9 से 10 यूनिट खर्चा होता है भैया। अब 9 से 10 यूनिट खर्चा होता है तो कितना रेट है बिजली बिल का, एक यूनिट करीब 6 से 7 रुपए मान के चलो। आप अगर 10 यूनिट यूज किए तो 70 से 80 रुपए ओवरऑल, और मान के चलो तो 100 रुपए खर्चे होंगे। और 100 रुपए जब खर्चे होंगे तो आप इस गाड़ी को 251 किलोमीटर चलाकर काफी अच्छा खासा रेंज पा सकते हो। तो ये थी बजाज की गोगो। बाकी भाई टायर बहुत अच्छे हैं, सस्पेंशन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, IP67 रेटेड बैटरी मिलता है, 3 मोड मिलते हैं। क्लाइम मोड पे भी आप आराम से बड़े आराम से गाड़ी को चढ़ा सकते हो, पावर मोड में ले जा सकते हो, 55 किलोमीटर का टॉप स्पीड ले जा सकते हो। इसके अलावा कहां से ये गाड़ी खरीदोगे तो डाल्टनगंज का प्रेमसंस बजाज। अगर आप डाल्टनगंज से ये वीडियो देख रहे होगे तो प्रेमसंस बजाज 2 नंबर टाउन में डीलरशिप है, आप इनके पास आइए। और इवन भाई एक चीज तो मैं भूल गया, ये कंपनी क्या कह रही है कि इस गाड़ी पे आपको पूरे 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, यानी 1,20,000 किलोमीटर। अब आपका 1,20,000 किलोमीटर पहले हो जाए या 5 साल पहले हो जाए, उसके अंदर तक का आपको गाड़ी टेंशन फ्री होकर कुछ भी चलाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, कंपनी पूरा का पूरा वारंटी क्लेम करती है। इस गाड़ी की प्राइस की बात कर लूं तो भैया लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस आती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।